गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर जैसे कि आपको दिखाई गई है dq/dt अवकलन रूप है ये आवेश का। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मात्रक होता है एम्पियर और इसका अन्य मात्रक जो सूत्र पर आधारित है Q का कूलाम और T का सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड विद्युत धारा का एक अन्य मात्रक है। 1 एम्पियर बराबर है 1 कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा का बीमित सूत्र होता है M0 L0 T0 A की A1। इसी प्रकार आवेश क्या होता है? आवेश का मतलब है कि धारा का वाहक, धारा को ले जाने का जो काम करता है वही आवेश है। किसी भी चालक में आवेश दो तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश यहाँ पर प्लस है और ऋण आवेश यहाँ माइनस है। धन आवेश अर्धचालक की अवस्था में होल होते हैं और ऋण आवेश यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। इसी प्रकार जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी प्रकार धन और ऋण आवेश को यहाँ पे क्लासीफाई किया। प्रोटॉन पे धन आवेश माना गया है E+ और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश E-। अब हम आगे देखते हैं विद्युत धारा के बाद धारा घनत्व। घनत्व जैसे कि आप नाम से स्पष्ट है कि घनत्व का मतलब होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन, पर यहाँ पे धारा घनत्व को सिंबल J से प्रदर्शित करते हैं और J बराबर होता है I/A, जहाँ I यहाँ पे विद्युत धारा है, A यहाँ पर क्षेत्रफल है। अब सामने आपके सूत्र में लिखा हुआ है J बराबर ΔI/ΔS। यहाँ पे ΔS को यहाँ पे क्षेत्रफल प्रदर्शित किया गया है, तो इसका मात्रक हो जाता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यह भी सदिश राशि होती है। परिभाषा इसकी सूत्र पर आधारित है। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं और यह सदिश राशि होती है। इसके बाद अगला टॉपिक आप देखोगे कि अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति में संशोधन के पश्चात इलेक्ट्रॉन की औसत चाल को ही अपवाह वेग कहते हैं। इसे Vd से व्यक्त करते हैं। यह सदिश राशि है। इसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। अपवाह चाल या अपवहन चाल और विद्युत धारा में संबंध सूत्र अब स्थापित करेंगे। जैसा कि मेरे सामने चित्र में दिखाया गया है कि एक चालक PQ है जिसकी अल्पांश लंबाई ΔL, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व n तथा इस पर कुल आवेश ΔQ है। चित्र में एक चालक आपको दिख रहा है PQ, ΔL अल्पांश दिया हुआ है। इसको बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ा गया जिसका विभवांतर V है। इस पर इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, वो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, जिससे चालक पर विद्युत क्षेत्र E डेवलप हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। जैसा आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे जो सिंबल है, सिंबल का भी मीनिंग मैंने लिखा हुआ है। V यहाँ विभवांतर, E विद्युत क्षेत्र, Vd अपवहन चाल, I विद्युत धारा, ΔL लंबाई का अल्पांश है, n इलेक्ट्रॉन घनत्व है, A चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। चालक PQ का आयतन होता है A.ΔL। A यहाँ पे क्षेत्रफल और ΔL यहाँ पे लंबाई अल्पांश है। इलेक्ट्रॉन घनत्व n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा आयतन। यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैपिटल N ले लें और आयतन का सूत्र जो लिखा हुआ है A.ΔL रख दें, तो हमारे पास ये व्यंजक आता है कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू स्मॉल n इंटू A.ΔL। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाती है हमारे पास में। कुल आवेश ΔQ, आवेश का जो क्वांटीकरण की शर्त है उसके अनुसार आवेश होता है Ne के रूप में, ±Ne के रूप में होता है, जहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल N से प्रदर्शित किया है और स्मॉल n जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होना है कैपिटल N और स्मॉल n में। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे। एक तो
विभवांतर आया है और एक विद्युत क्षेत्र आया है। दोनों की परिभाषा यहाँ एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी बिंदु पर रखे इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और विभवांतर क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र और विभवांतर की परिभाषा होगी। अपवहन चाल की परिभाषा आपको बता चुका हूँ। विद्युत धारा को परिभाषित कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को परिभाषित कर चुके हैं। हम यहाँ पे लगभग सभी सिंबल को हम यहाँ पे परिभाषित कर चुके हैं। अभी भी आपको कोई दिक्कत हो, किसी की बात वर्ड्स के शब्दों के बारे में पता करना हो, विभवांतर क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या, अपवहन चाल क्या है, विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, तो ये आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि इसकी परिभाषा वगैरह क्या है, या तो आप वीडियो को पॉज करके परिभाषा को अच्छे से आप सुन सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक का उपयोग किया है जहाँ पर कैपिटल एन का मान यहाँ पे रखा, कैपिटल एन का मान स्मॉल एन कैपिटल ए डेल्टा एल मान रखने पे हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुई, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब विद्युत धारा की परिभाषा होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मेरा मतलब है आई बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी समय अंतराल है। डेल्टा क्यू का मान हम समीकरण नंबर 2 से रख देंगे यहाँ पे, जो होता है एन कैपिटल ए स्मॉल ई डेल्टा एल। और डेल्टा टी का जो मान है, डेल्टा टी मतलब समय अंतराल, दूरी बटा चाल। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्यू से बिंदु से पी बिंदु की ओर गति कर रहा है और इसकी चाल वी डी है। समय अंतराल लग रहा है यहाँ पे डेल्टा टी, और दूरी जो तय कर रहा है वो डेल्टा एल दूरी तय कर रहा है। तो सूत्र के अनुसार आप देख सकते हो कि डेल्टा टी बराबर दूरी बटा चाल, दूरी डेल्टा एल है और चाल वी डी है। तो इसके अनुसार डेल्टा टी का मान हम यहाँ पुट करेंगे, रखेंगे डेल्टा एल बटा वी डी। तो डेल्टा एल से डेल्टा एल कट जाएगा और हमारे पास एक सूत्र प्राप्त होगा, आई बराबर है एन ए ई वी डी। ये सूत्र हमें संबंध सूत्र है जो अपवाह चाल और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करता है। इस सूत्र को आप और देख सकते हो, अगर नोट करना चाहे तो इसको नोट कर सकते हो। आगे देखिए, अब गतिशीलता जिसे मोबिलिटी कहते हैं, गतिशीलता की परिभाषा क्या है? प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए अपवाह चाल अथवा वेग को ही गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यू बराबर है बी डी, यहाँ पे गतिशीलता है जिसका परिमाण लिया हुआ हमने, और यहाँ पे ई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक आप देख सकते हो कि मीटर प्रति सेकंड, और इसका जो मात्रक होता है ई का होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसको आप आगे लिख सकते हैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड और प्रति वोल्ट, इसका ये मात्रक हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे गतिशीलता और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवहन चाल में संबंध। गतिशीलता म्यू वो अपवहन चाल वी डी में संबंध। अब आप देखिए यहाँ पे म्यू बराबर है बी डी बटा ई, दिस इम्प्लाई बी डी इक्वल टू म्यू ए। धारा होती है, धारा आई बराबर है, जैसा कि हमने ऊपर निकाला था इस समीकरण में देख सकते हो कि धारा आई बराबर है एन ए ई वी डी। यहाँ वी डी का मान रख देंगे, वी डी का
मान रखने पर। तो हमारे पास धारा में संबंध आता है आई बराबर है एन ए ई म्यू कैपिटल ई। यह संबंध हमें विद्युत धारा और गतिशीलता मोबिलिटी में संबंध देता है। थैंक यू व्यूअर्स।